Assalamu alaikum students. I will teach you about database management system today. So let's start. Our chapter name is Introduction to Database and DBMS. There is a difference between database and DBMS. अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डेटाबेस हम किसे कहते हैं। डेटाबेस एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करवाते हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने डेटाबेस की डेफिनेशन देखनी है। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड फॉर इजी एक्सेस, रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स कंटेंट्स। अगर हम एक पेपर पे डेटा सेव करते हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, उसको असेस करना ज़्यादा टफ होगा। अगर हमने एक रजिस्टर बना लिया और उस पर सारे स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए हैं, हमने रैंडमली स्टूडेंट्स को चूज़ करना है। ठीक है, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर हमने उसको रैंडमली लिख दिया हुआ है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें नेम्स चाहिए तो हम उसको नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि वो सारा अरेंज करना पड़ेगा वन बाय वन। तो इसलिए उसको असेस करना भी इतना ईजी नहीं है, उस डेटा को रिट्रीव करना भी ईजी नहीं है और उसको मैनेज करना भी ईजी नहीं है। इस पर्पज़ के लिए हम कंप्यूटर में डेटाबेस बनाते हैं और डेटाबेस बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। अब जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर क्रिएट भी कर सकता है, डेटाबेस को कंट्रोल भी कर सकता है और उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। कुछ एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे DBMS की। उनमें फर्स्ट वाली है माइक्रोसॉफ्ट एसेस और सेकंड ओरेकल लिखी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट एसेस में आपको दिखा देती हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट एसेस का इंटरफेस है। अब यहाँ से मैं डेटाबेस क्रिएट करने लगी हूँ। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे जो भी डेटाबेस का नाम रखना है वो लिखेंगे और यहाँ पे उसकी लोकेशन बता देंगे। ये मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रही हूँ। आपने अगर चेंज करनी है तो चेंज भी कर सकते हैं। क्रिएट पे करेंगे तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। ये डेटाबेस क्रिएट होगी। ठीक, अब नेक्स्ट ओरेकल भी इसी तरह से एक सॉफ्टवेयर है और उसके ऊपर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। हमने डिफ्रेंशिएट करना है रिकॉर्ड एंड फील्ड में। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो डेटाबेस है इसको मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ कि ये रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में है। ठीक है, जिस तरह टेबल होता है उस तरह से है। तो अब इसमें कुछ रोज़ होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे जिनको मिलके एक टेबल बनेगा। उस टेबल को हम कहते हैं रिलेशन। और एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं जो कि कॉमन एट्रीब्यूट्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बताना है डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्ड एंड फील्ड। अब जैसे टेबल है तो टेबल की जो सेल्स हैं डिफरेंट, उनको हम कहते हैं कि एक जो सेल है वो फील्ड कहलाता है, फिर नेक्स्ट एक और फील्ड है, इस तरह से। ठीक है, और मल्टीपल फील्ड्स मिलती हैं तो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। एक रो जो होती है उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं और जो फील्ड है उसको कॉलम कह सकते हैं। व्हाट आर फील्ड नेम्स? जो हेडिंग होगी उस कॉलम की डेटाबेस के अंदर, कॉलम की टेबल के अंदर जो टेबल होगा डेटाबेस का, उसको हम कहेंगे कि ये फील्ड नेम है। लाइक अगर हमने स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं तो पहले उनके रोल नंबर लिखेंगे, फिर स्टूडेंट नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे। तो ये जो सारे नेम्स हैं, एड्रेस, आईडी, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ये सारे हमारे पास फील्ड नेम कहलाते हैं। डिफाइन प्राइमरी की। अब जिस तरह ये स्टूडेंट का टेबल बनेगा तो इसमें जो रोल नंबर होगा वो हर स्टूडेंट का यूनिक होगा। अब ये जो चीज़ यूनिक होती है टेबल के अंदर, वो वाला जो कॉलम होता है उसको हम कहते हैं कि ये इसकी की है, वो प्राइमरी की होगी। और एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कीज़ हो सकती हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, सुपर की, इस तरह से। ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे कॉलम को टेबल ऑफ डेटाबेस में, उसको हम कहते हैं कि ये प्राइमरी की है। आगे नेक्स्ट है क्यूरी। अब हमने डेटा तो इस तरह से सेव करवा दिया, डेटा को हम इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब अगर हमने डेटा को रिट्रीव कराना है, एक्सट्रैक्ट कराना है, तो उस पर्पज़ के लिए हम क्यूरी लगाते हैं। अगर हमने ऐसे स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं जो कि नियर बाय प्लेस से आते हैं तो हम उसको एड्रेस वाइज भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए हम क्यूरी लगाएंगे और हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा।
क्यूरी कैन बी अप्लाई टू वन टेबल और मल्टीपल टेबल्स इफ़ दे आर लिंक्ड बाय कॉमन डाटा फील्ड्स। क्यूरी के लिए कुछ लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। अब जो सबसे ईजी लैंग्वेज है वो SQL है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। इससे हम डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कराते हैं। अब अगर हमने 2 फील्ड से डेटा को रिट्रीव कराना है, तो 2 कॉलम से डेटा को रिट्रीव कराना है तो वो भी हम करवा सकते हैं, और अगर उनमें कुछ कॉमन रिट्रीव कराना है तो वो भी हम करवा सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट क्यूरीज यूज़ होंगी, और वो हर क्यूरी दूसरी क्यूरी से डिफरेंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे इसी चैप्टर के लिए, और इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमारे पास कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।